नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है, सफलता की जिन ऊंचाइयों को छू रहा था, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी एक पहचान बना रहा था, उसे देख हर कोई यही अनुमान लगा रहा था कि भाई वो दिन दूर नहीं जब भारत की गिनती विकासशील देशों से हटकर विकसित देशों में होने लगेगी। हालांकि साल 2020 में कोरोना की दस्तक ने दुनिया समेत भारत की उभरती अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगा दिया। मुल्क में प्रति व्यक्ति आय में हो रही वृद्धि से समझ जाइए कि भाई देश सही दिशा और दशा में है। लेकिन जब कोरोना काल में नौकरी कारोबार सब चौपट हुआ, बेरोजगारी की दर बढ़ी, तो देश की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा। हालांकि अब हालात सामान्य होते दिख रहे हैं और यही वजह है कि भाई हर किसी को 2021 से ढेरों उम्मीदें हैं। हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि भाई 2021 देश के लिए कैसा रहेगा, लोगों के नौकरी कारोबार के लिए कैसा रहेगा, विश्व स्तर पर पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा में कितनी बढ़ोतरी होगी। और इसको लेकर जाने माने ज्योतिषाचार्य कृष्ण दत्त शर्मा ने विक्रम संवत 2022 के आधार पर कई चौंकाने और राहत भरी भविष्यवाणियां की हैं। ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थितियों को समझाते हुए आचार्य कृष्ण दत्त शर्मा ने यह बताया कि भाई साल प्रवेश के समय पुष्य नक्षत्र कालीन चंद्रमा कर्क राशि पर संचार कर रहा है। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि होती है, वहीं द्वादश भाव के स्वामी यानी कि शनि का स्व राशि पर विराजमान होना विश्व के लिए समृद्धिदायक रहेगा, जो विश्व की अर्थव्यवस्था को चमत्कारी रूप से मजबूत करेगा। इसके अलावा नवम प्रमुख त्रिकोण में केतु और दशम कर्म केंद्र में षष्ठम भाव का स्वामी सूर्य होने के कारण कई राष्ट्रों में आम जनता अपनी सरकारों के विरुद्ध जन आंदोलन करती दिखाई देगी। वहीं वर्ष लगन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं, क्रमश होता हुआ एकादश भाव में विराजमान होने से व्यापारिक क्षेत्र में आई विषमताएं समाप्त होंगी। विश्व में अभूतपूर्व आध्यात्मिक चेतना का संचार होगा, जिसके आलोक में समाज की मनोवृत्ति का रूपांतरण होकर मानवीय नए युग का सूत्रपात होगा। न्यायाधीश, धर्माचार्य, द्वादशाचार्य, साहित्यकार, पत्रकार और महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होगी। तो वहीं मंगल करवाएगा महत्वपूर्ण काम, क्योंकि भाग्येश द्वितीयेश मंगल द्वितीय भाव में अपने घर का होकर गतिशील होने के कारण आंतरिक पटल पर भी विचित्र घटनाएं घटित होगी। मंगल महाक्रूर, साहसी, युद्ध प्रिय और सुहस्यावस्था का ये ग्रह होता है, इसलिए वृष राजनीतिक दृष्टि से संघर्षपूर्ण रहेगा। ये साल प्रधान नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है। विशेषकर प्रधानमंत्री कार्यालय, सैन्य ठिकानों, आयुध भंडारों की सुरक्षा को खतरा दृष्टिगोचर होता है। वर्ष लगन का स्वामी बृहस्पति 5 अप्रैल तक शनि के साथ रहेंगे। फलस्वरूप विश्व में तो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन राष्ट्र का समूचा आंतरिक राजनीतिक विमर्श दूषित रहेगा। एक के बाद एक बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश होगा। साल के आरंभ से 15 फरवरी तक अतिचार गति से बृहस्पति के चलने के कारण भारत में प्रकृति प्रकोप, भूकंप, अराजकता जैसा वातावरण बन सकता है। बहरहाल ये तमाम भविष्यवाणियां कितनी सटीक बैठती है, अब ये तो वक्त ही बताएगा।